नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम यहाँ पे नीट की जो आपकी OMR सीट है उसका सैंपल देखने वाले हैं कि जो आपकी OMR सीट आएगी उसको किस प्रकार से आपको यहाँ पे फिल करना है। क्योंकि अब की बार जो OMR सीट का जो पैटर्न है वो पैटर्न यहाँ पे चेंज हो गया है, तो उसमें किस प्रकार से क्या चेंज हुआ है हम उसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो एक बार सारे स्टूडेंट इस वीडियो को कंटिन्यू देखना कि आपको OMR सीट है वो आपको किस प्रकार से फिल करनी उसके बारे में बात करें। देखो ये एकदम सिंपल है इसका, ठीक है। OMR सीट का इसी प्रकार को वहाँ पे OMR सीट मिलेगी आपको। ये यहाँ पे सबसे पहले आपकी स्टूडेंट्स नेम आएगा, इसके अंतर्गत यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स नेम भरना है। और इसके बाद में हम अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आपका रोल नंबर आ जाएगा और यहाँ पे आपका सेंटर कोड होगा, वो सेंटर कोड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ जाएगी और यहाँ पे आपके जो मोबाइल नंबर डाले हुए थे आईडी के अंदर वो आपकी मोबाइल नंबर आ जाएंगे। अब देखो हमारे सामने क्या होता है यहाँ पे कि आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अलावा यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे और इसके अलावा आपको यहाँ पे बायो के, और बायो के अंदर ध्यान में रखना बॉटनी और जूलॉजी के अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। बॉटनी के भी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें और इसमें आपको जूलॉजी के भी यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे एग्जाम के अंदर डिवाइडेशन होगा और ये सारा डिवाइडेशन आप आसानी से यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो भी आपकी यहाँ पे OMR सीट है इसको आपको किस प्रकार से यहाँ पे फिल करना होगा, ये हम कंप्लीट बात करेंगे। सबसे पहले देखो इसमें हम बात करेंगे आपके कि फिजिक्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे 50 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के रहेंगे 50 क्वेश्चन, बॉटनी के भी 50 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे जो जूलॉजी होगी इस जूलॉजी के भी कितने क्वेश्चन होंगे 50। मतलब बायो की बात की जाए तो बायो के अंदर 100 क्वेश्चन रहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट बात आपको मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि फिजिक्स के अंदर जो 50 क्वेश्चन है इसके अंदर दो भाग डिवाइडेशन होंगे, एक तो 35 क्वेश्चनों का रहेगा पार्ट और एक पार्ट रहेगा यहाँ पे 10 क्वेश्चनों का पार्ट रहेगा। इस प्रकार से डिवाइडेशन रहेगा। केमिस्ट्री के अंदर भी डिवाइडेशन रहेगा, केमिस्ट्री के अंदर भी 35 क्वेश्चनों का एक अलग पार्ट रहेगा और एक पार्ट रहेगा यहाँ पे 10 क्वेश्चनों का। इसी प्रकार से बॉटनी के अंदर भी आपके 35 क्वेश्चनों का एक पार्ट अलग रहेगा और एक 10 क्वेश्चनों का पार्ट यहाँ पे अलग रहेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे जूलॉजी, तो जूलॉजी के अंदर भी जो 50 क्वेश्चन है इसमें भी आपके 35 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन, सॉरी जहाँ पे मैंने 10 लिखा है वहाँ पे सब जगह आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मतलब 15-15 क्वेश्चनों का इस प्रकार से अलग अलग पार्ट रहेगा। जितने भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे उसमें प्रत्येक में एक तो 35 प्रश्नों का अलग पार्ट रहेगा, एक आपके 15 क्वेश्चनों का अलग पार्ट रहेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है, फिर हम बात करते हैं एक एक इसके ऊपर कि फिजिक्स में आपके जो 35 क्वेश्चनों का पार्ट रहेगा उसमें क्वेश्चनों को किस प्रकार से आपको करना होगा, और केमिस्ट्री के अंदर जो 15 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर, बॉटनी और जूलॉजी, ये हम सारी यहाँ पे बात करेंगे कि 35 और 15 किस प्रकार से यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया पार्ट और कितने कितने क्वेश्चन करने होंगे सर, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अब की बार जो आपके पैटर्न है वो यहाँ पे चेंज हो गया और उसी पैटर्न को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा यहाँ पे जूम कर देता हूँ जिसके कारण सारी स्लाइड आपको एकदम क्लियर दिखाई दे। सबसे पहले देखो अगर हम बात करें, एक मिनट में इसमें थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ ना। ये देखो आपके सामने सबसे पहले जो क्वेश्चनों का पार्ट रहेगा यहाँ पे, सबसे पहले जो क्वेश्चनों का पार्ट रहेगा, एक मिनट में थोड़ा जूम कर लेता हूँ वापिस। इसके अंदर देखो यहाँ पे एक से लगाकर आपको जो 35 तक क्वेश्चन है वो एक से लगाकर 35 तक क्वेश्चन आपको जो आते हैं वो करने हैं, जो नहीं आते वो छोड़ने। मतलब 35 क्वेश्चन तो करने कंपलसरी है, अगर वो नहीं आते तो आप उनको छोड़ सकते हो। मतलब 35 क्वेश्चनों में आपको टोटल आते हैं तो टोटल कर सकते हो, मान लो 30 क्वेश्चन आते हैं तो आप 30 कर सकते हो, 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। इसमें ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आप अपने अनुसार इन 30 क्वेश्चन के अंदर चल सकते हो। लेकिन मैंने अभी बताई थी बात यहाँ पे कि 15 क्वेश्चनों का साथ में एक फॉर्मूला रहेगा। 15 क्वेश्चनों का कैसे रहेगा, मतलब 36 से लगाकर जो आपके 50 तक इसमें क्वेश्चन रहेगी, कहाँ तक, 36 से लगाकर जो आपके 50 तक क्वेश्चन रहेंगे, इनके अंदर इन 15 प्रश्नों के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 10 प्रश्न करने। अगर आपको 15 आते हैं पूरे तो भी आपको 10 करने, ध्यान रखना 10 करने अनिवार्य।
9 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, लेकिन 10 से आपको अधिक नहीं करना। तो ये आपके 15 पर्सनों का अलग से वेटेज रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो 15% है 36 से लगाकर 50 तक, इनमें से 10 क्वेश्चन करने कंपल्सरी। कोई भी 10 आपकी मर्जी से आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन 15 पूरे क्वेश्चन इनमें नहीं करने। तो ये तो हो गया फिजिक्स का पोर्शन। अब केमिस्ट्री के अंदर भी हमने बात की थी सर 50% आएंगे, लेकिन वहां पर भी आपके 35% का अलग वेटेज रहेगा और यहाँ पे आपके 15% का अलग वेटेज रहेगा। तो 35% ध्यान रखना यहाँ पे कि 51 से लेकर, यहाँ पे ध्यान रखना कि 51 से लेकर आप यहाँ पे ध्यान रखना कि 85 तक क्या कर सकते हो। ये जो 35% है, इन 35% में आप अपनी इच्छा के अनुसार जितने आपको आते हैं उतने कर सकते हो। अगर 35 के 35 आते हैं तो वो पूरे कर सकते हो, और 32 आते हैं तो आप 32 यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर ये जो 15% का ये जो बॉक्स बना हुआ अलग से, तो इनमें आपको 10% ही करने हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कितने परसेंट करने हैं आपको? 10% करने हैं। ठीक है, ये आपको बात विशेष तौर से ध्यान रखनी। 15% आते हैं फिर भी आपको यहाँ पे 10% करने हैं। कैसे? मान लो कि भी आपको यहाँ पे 86 नंबर आता है तो ये मैंने गोला भर दिया, मान लो 87 आता है तो ये मैंने ये गोला भर दिया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे टोटल 10 गोले ही भरने, आपको ज्यादा गोले इसमें नहीं भरने, ध्यान रखना। जिस प्रकार से मुझे मान लो ये मैंने यहाँ पे अभी 6 भर दिए, 6 के अलावा ये 7वां हो जाएगा, ये 8वां हो जाएगा, ये 9वां हो जाएगा और ये 10। तो पर्सन तो आपके 15 है, लेकिन आपको 10 क्वेश्चनों के ऊपर ही गोला करना। अगर आपको पूरे आते हैं तो भी आपको 10 ही करने हैं। ठीक है, पूरे 15 नहीं करने, ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखना। यहाँ पे ये डिवाइडेशन अब की बार यहाँ पे चेंज कर दिया गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर आप विशेष तौर से ध्यान में रखना कि जो 15 क्वेश्चनों का अलग से वेटेज रहेगा, उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 10% ही करने, पूरे 15% नहीं करने। लेकिन जो 15% का 35% का जो वेटेज रहेगा वो आपके पूरे करने। मेरे हिसाब से आप ये बात समझ गए होंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से आपको डिवाइडेशन करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट आपके इसके बाद में 101 से लेकर 135 तक जो क्वेश्चन रहेंगे, ये किसके रहेंगे सर यहाँ पे? तो ये बात ध्यान में रखना, ये रहेंगे आपके बॉटनी के। ये किसके रहेंगे यहाँ पे? बॉटनी के। तो 35% तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो। ठीक है, अगर एक 35 आते तो 35 करने, 32 आते तो 32, इसमें कोई छोड़ने वाली बात नहीं। लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो फिर से इसमें 15% का जो वेटेज है, उन 15% में से आपको 10% इस प्रकार से करने। तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से यहाँ पे 15 और 35% का वेटेज रहेगा। तो 15% में से आपको हर एक पार्ट में, जिसकी फिजिक्स का एक अलग पार्ट रहेगा, देखो मैं ये सारी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। फिजिक्स का पार्ट अलग रहेगा, इसमें केमिस्ट्री का पोर्शन रहेगा, इसके अलावा बॉटनी का पोर्शन रहेगा और इसके अलावा जूलॉजी का पोर्शन रहेगा। ठीक है, तो इसमें सब के अंदर 35 + 15 का ऐसा डिवाइडेशन होगा पेपर का। लेकिन 15 जो पर्सन होंगे प्रत्येक के अंदर, उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 10% ही करने। ये आप बात विशेष तौर से ध्यान रखना। और इस प्रकार के आपके ये जो सैंपल आपको जो मिलेगा OMR शीट का, वो सेम इसी प्रकार से रहने वाला है। तो ये जो चेंजिंग हुआ है इस बार, वो चेंजिंग आप विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी वाली और भी कोई इसके बारे में जो न्यूज रिलेटेड होगी वो मैं आपको अपडेट करवाता रहूंगा। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।